तो ये जो जासूसी का मामला है, इसमें मलेरकोटला पंजाब की गजाला की गिरफ्तारी हुई है, उससे पूछताछ हो रही है। सूत्रों के मुताबिक उसने जो एजेंसीज को बताया है, उससे कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। गजाला पहली बार फरवरी 2025 में पाकिस्तानी हाई कमीशन गई थी। हाई कमीशन में दानिश नाम का अधिकारी उससे मिला। हाई कमीशन में दानिश वीजा डेस्क पर काम करता था। दानिश ने डॉक्यूमेंट से उसका नंबर लेकर उसे फोन भी किया। दानिश ने उसे दोबारा पाकिस्तान हाई कमीशन फिर बुलाया और इसके बाद दानिश से उसकी बातचीत होने लगी। दानिश ने कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है। दानिश ने यूपीआई से उसे 20,000 रुपए दिए। दानिश ने उससे सेना से जुड़ी जानकारियां पूछी। दानिश ने कहा अगर नहीं है तो फिर इकट्ठा करो सेना से जुड़ी जानकारियां और उस तक पहुंचाओ। पाकिस्तान में लाहौर में गजाला के कुछ रिश्तेदार रहते हैं और उनकी तरफ से कहा गया कि तुम यहां आ जाओ, कपड़े का व्यापार करेंगे। इसीलिए भारत से पाकिस्तान जाना चाह रही थी गजाला। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले आपको मनोज के पास लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं मनोज से, ये गजाला का मनोज जो कबूलनामा अब सामने आ रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि इस सारे किरदारों में दानिश एक बहुत अहम कड़ी है और दानिश वो शख्स है जो पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करता था और लगातार वो इन सब के संपर्क में था। इतना ही नहीं, दानिश घूसखोर भी था और उसका पता इस बात से लगता है कि दानिश ने जो गजाला के साथ शख्स गिरफ्तार हुआ है यामीन, उसको ये कहा था कि आपका मैं वीज़ा लगवा दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ और लोगों को लेकर के आना होगा और उनसे आप पैसे भी ले सकते हो। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी जो कल नूह से शख्स गिरफ्तार हुआ था उसका भी यही कहना था कि जब वो पाकिस्तान हाई कमीशन गया था वहाँ पर भी एक अधिकारी से मिला था और उस अधिकारी ने भी उसको ये कहा था कि तुमको सिम कार्ड प्रोवाइड करवाने होंगे, इसके अलावा कुछ लोगों को लेकर के आना होगा, आधे पैसे तुम रख लेना, आधे पैसे मैं रख लूंगा। तो कहीं ना कहीं दानिश और जो बाकी दूसरे अधिकारी पाकिस्तान हाई कमीशन में काम कर रहे थे वो घुसखोरी भी कर रहे थे। इसके अलावा जो भारत की जानकारियां हैं वो इनके जरिए जुटाने की कोशिश भी कर रहे थे, क्योंकि दानिश का नाम भी लगातार जो जासूस पकड़े गए हैं भारत के अंदर, उनकी इंटरोगेशन में कई इंटरोगेशन में सामने आ चुका है। तो कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि दानिश और किन किन लोगों के संपर्क में था, क्योंकि जो भी कोई वीज़ा लगवाने के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन जाता था वहां पर दानिश से मुलाकात होती थी, बाकी और अफसरों से मुलाकात होती और उसके बाद उनको भारत के खिलाफ तैयार किया जा रहा था। जी आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, देश के लिए जासूसी कर रहे गद्दारों में एक और नाम है जिसका अभी जिक्र मनोज भी कर रहे थे, यामीन। यामीन से पूछताछ हो रही है और यामीन ने अपने कबूलनामे में जो कुछ कहा है वो जान लीजिए जरा पहले। यामीन ने बताया कि वो 2 बार पाकिस्तान जा चुका है। वीजा के लिए पाकिस्तानी हाई कमीशन गया था वो, तभी दानिश से उसकी मुलाकात हुई और दानिश ने कहा कि तुम लोगों के संपर्क में रहो। दानिश ने उसे कमीशन देने का लालच दिया। दानिश ने कहा कि जो वीजा बनवाने आएगा उससे कमीशन मिल जाएगा और इसके बाद दानिश के लिए काम करने लगा यामीन। तो देखिए, इसी तरीके की कहानी जो है वो जो एक और गिरफ्तारी इस पूरे मामले में तारिफ की हुई है, उसने भी यही बताया कि कैसे पाकिस्तान दूतावास का ये अधिकारी कहता था कि कमीशन ले लेंगे, आधा तुम ले लेना, आधा मैं रख लूंगा। तो एक बार फिर जरा मनोज के ही पास चलते हैं। मतलब मनोज, इस मामले में जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि साहब घूसखोरी वो सामने साफ तौर पर नजर आ रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त ये अधिकारी दानिश, और कहीं ना कहीं वो लड़कीबाजी वाला एंगल भी इसमें सामने निकल कर आता है। जिस तरीके से पंजाब मलेरकोटला की महिला गजाला से कह रहा था कि तुमसे शादी करूंगा मैं, तो ये भ्रष्ट अधिकारी और ये पाकिस्तान का गुर्गा भारत में गद्दारी का नेटवर्क बिछाने के लिए जाल तैयार कर रहा था, लोगों को इस तरीके से फंसाकर अपने साथ। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, सिर्फ दानिश ही एक अधिकारी नहीं है। इसके अलावा जो तारीफ से पूछताछ हुई है उसने किसी दूसरे एक अधिकारी का नाम बताया था जिसका नाम बलोच था और बलोच का जब ट्रांसफ़र हुआ तो वो तीसरे अधिकारी के पास ले गया। तो दानिश भी एक कड़ी है, वो बलोच भी एक कड़ी है, इसके अलावा तीसरा भी कोई अधिकारी और चौथा भी हो सकता है और पांचवा भी हो सकता है। तो जो पाकिस्तानी हाई कमीशन में जो लोग काम कर रहे थे, जो लोग वीज़ा दिलवाते थे, वो कहीं ना कहीं घुसखोरी का काम तो कर ही रहे थे, लोगों से पैसे तो ऐंठ ही रहे थे वीज़ा दिलवाने के नाम पर। उसके अलावा उन्हें भारत के खिलाफ तैयार भी कर रहे थे, यानी कि उनसे भारत
भारत की खुफिया एजेंसियों की जो जानकारी है वो जुटाने की कोशिश कर रहे थे। और दानिश का नाम लेकिन सबसे ज़्यादा इस पूरे मामले के अंदर सामने आ रहा है। दानिश लगातार कई लोगों के संपर्क में था, वो कई पैसे भी ट्रांसफ़र कर रहा था। गजाला को भी उसने पैसे ट्रांसफ़र किए, इसके अलावा यामीन को भी किए और पैसे भी लिए उसने। तो दानिश तो एक मेन कड़ी है ही। इसके अलावा जब जांच आगे बढ़ेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में पाकिस्तान हाई कमीशन के लोगों के और भी नाम सामने आएंगे, जो घुसखोरी के साथ साथ भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहे भारत थे। में जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है, ये एक तरीके से उसकी एक मोडस ऑपरेंडी हो सकती है भारत में अपने जासूसों का ये जाल बिछाने के लिए। इस पर आगे हम और चर्चा करेंगे। मनोज, मैं लौटूंगी आपके पास, रहिए मेरे साथ। अंकित गुप्ता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।